हम अपने अपने सीमित मानवीय संबंधों की सीमित दुनिया में रहते हैं। प्रायः हम यह सोचकर चलते हैं कि सब कुछ हमारे जैसा ही है, सब ठीक ठाक है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। दुनिया में लगभग 8 अरब लोग हैं। सबके फिंगरप्रिंट्स और आंखों की आइरिस अलग अलग होती है। सो मेनी मैन सो मेनी माइंड्स। अलग अलग विचारों, संस्कारों, धर्म संप्रदायों के लोग हैं और रहेंगे। सबके विचार और मान्यताएं सबको समझ में नहीं आती। कोई कुछ समझेगा और कोई कुछ समझेगा। पूरी वैचारिक और भावनात्मक समरसता तो केवल सतयुग के कालखंड में ही रहती है, बाकी तीनों युगों में नहीं रहती है। पूरी वैचारिक और साइकोलॉजी के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है जिसे गलत नहीं समझा जा सकता हो। बहुत विचार मंथन करने पर ही आप इस वाक्य को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि पूरी वैचारिक और भावनात्मक पूरी समरसता कभी भी किसी की हो ही नहीं सकती। विश्व ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। पूरी एकता और पूरी समरसता कहीं भी कभी भी सभी में नहीं मिल सकती है, पर बहुतों में मानवीय एकता और समरसता की भावना और मान्यता अवश्य होती है। हम भावना और मान्यता की एकता को ही एकता मानकर चलते हैं। वह अलग स्थिति है, वह हमारी कल्टीवेटेड स्थिति होती है। वह स्वाभाविक वैचारिक या भावनात्मक एकता और समरसता नहीं होती है। तो प्रश्न उठता है कि क्या हम इस मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार इस डर और शंका से कि लोग हमें गलत समझ सकते हैं, क्या हम अपने चिंतन मंथन विचारों और अनुभवों को व्यक्त करना छोड़ दें? नहीं, छोड़े नहीं। इस शब्द और भाषा के संसार में अभिव्यक्ति को छोड़ा ही नहीं जा सकता है। किसी विशेष प्रयोजन से मौन की साधना वाली बात अलग होती है, लेकिन सामान्यतः सामान्य जीवन में बड़ी विनम्रता के साथ विवेक पूर्वक अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते रहें, पर साथ ही साथ इस व्यवहारिक तथ्य और सत्य को भी बुद्धि से समझते रहें कि लोग अपनी अपनी बुद्धि, विचारों और संस्कारों के अनुसार ही समझते हैं और समझेंगे। अभिव्यक्ति और मौन का बैलेंस चलता रहे और विकास होता रहे। A balance between expressions of thoughts, emotions and experiences and the sweet silence must go on. That is the alchemy of all development and evolution. Thank you.